गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करते हैं ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि दोनों के क्या प्राइस में डिफरेंस होता है, इफिकेसी में डिफरेंस है, इफेक्टिवनेस में डिफरेंस है, साइड इफेक्ट में डिफरेंस है, और ये जो जेनरिक मेडिसिन है इसको क्या हमें लेना चाहिए, कहाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलती है मार्केट में। इस तरह के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं उसके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इनके बीच का मोटा डिफरेंस समझ लेते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब है कि ऐसी दवाई जिसको किसी एक मैन्युफैक्चरर दवा कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, अब उसका अधिकार है उसके ऊपर। अगर किसी दवा कंपनी का किसी दवाई के ऊपर अधिकार है और वो खुद बनाती है, उसको मार्केट में बेचती है, तो उसको ब्रांडेड मेडिसिन बोलेंगे। अब ये महंगी रहती है क्योंकि उस दवा को बनाने के लिए उसने साइंटिस्ट की टीम लगाई, पैसे खर्च किए, रिसर्च किया उस पर काफ़ी सालों तक, उसकी एफिकेसी टेस्ट की, डोज टेस्ट किया। इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। तो जैसे उसने एक दवा नई बना ली, अब उसको पेटेंट कराएगी, वो उसके नाम पे दवा पेटेंट हो जाएगी। और ऐसा लगभग ये जो पेटेंट का पीरियड रहता है ये 20 ईयर्स के आसपास रहता है। अब ये 20 ईयर में वो अपने हिसाब से रेट रख सकती है, अपने नाम से उसको बेच सकती है, मतलब उस दवा के ऊपर उस कंपनी का अधिकार रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये दवाई महंगी रहेगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दवा कंपनी ने पैसा खर्च किया है और ये दवा कंपनी ही बनाएगी उस दवाई को। हाँ, दूसरी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, अपनी रॉयल्टी बेच सकती है, तब दूसरी कंपनियां भी बना सकती हैं। बहरहाल इसका रेट महंगा ही रहेगा और ये ओरिजिनल जिसने डिस्कवर की है उसके नाम पे रजिस्टर रहेगी। तो ये हो गई ब्रांडेड। जेनरिक का मतलब ये है कि जो दवा के अंदर जो साल्ट होता है, किसी दवाई का जो साल्ट होता है, बस वो साल्ट नाम से बेची जाए, उस पर और कोई नाम ना हो। जैसे पैरासीटामॉल है तो कोई भी दवा कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाए लेकिन उसमें सिर्फ पैरासीटामॉल ही लिखा रहे, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जेनरिक मेडिसिन। अब इसमें क्या है, ये सस्ती रहेगी क्योंकि इसके रिसर्च में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं खर्च होगा, और इसकी जो पैकेजिंग होती है, जो कलर होता है, जो टेस्ट होता है, इन बहुत ही सिंपल तरह की होती है। इन सब में भी पैसे नहीं लगते, इसलिए ये सस्ती मिलती है। अब इनके बीच में भी एक बड़ा ग्रुप है जो कि इंडियन मार्केट में मिलता है। इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर दवाइयाँ मिलती हैं वो ना तो ब्रांडेड है ना तो जेनरिक है, बल्कि इनके बीच की है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांड नेम वाली जेनरिक या ब्रांडेड जेनरिक। तो दवाइयाँ जो मार्केट में हैं 3 तरह की हैं, एक ब्रांडेड है, एक जेनरिक है जिसमें सिर्फ साल्ट का नाम रहता है। जो जेनरिक वाली दवाइयाँ हैं वो ज़्यादातर सरकारी सेटअप में मिलती है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में मिलती हैं। अलग अलग राज्य सरकारें बनवाती हैं या तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उसके द्वारा आपको मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में जेनरिक दवाइयाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो तीसरा बड़ा ग्रुप है ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन, ये क्या दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जिसके जो साल्ट है, साल्ट के ऊपर किसी कंपनी का अधिकार नहीं है, लेकिन अलग अलग कंपनी उस साल्ट को अपना नाम देती हैं और मार्केट में अलग अलग रेट से बेचती हैं, और इसी ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन को इंडिया में ब्रांडेड मेडिसिन नाम से बेचा जाता है। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन है इसी को ब्रांडेड मेडिसिन नाम से इंडिया में बेचा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर आप तीनों कैटेगरी की दवाई आपको क्लियर हो गई कि ब्रांडेड, ब्रांड नेम वाली जेनरिक और जेनरिक मेडिसिन। अब बात करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन में क्या इफेक्टिवनेस में डिफरेंस होता है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। थेरेटिकली बोला जाए तो बिल्कुल नहीं होता या नहीं होता। उसके पीछे की वजह यह है कि अपने देश में नियम है, लॉ है, कानून है जो कि इन दवाइयों की सेफ्टी, इफिकेसी, मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करता है, देखता है। पूरा एक सिस्टम है, ड्रग एंड कंट्रोल रूल्स है, स्टाफ भी उसमें रिक्रूटेड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हो तो वो कम इफ़ेक्टिव होगी, इफ़ेक्टिवनेस उसकी सेम रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन डिफरेंस रहता है वो उसकी पैकेजिंग में रहता है, कलर में रहता है, टेस्ट में रहता है। मतलब जो टेस्ट, फ्लेवर, कलर है ये ब्रांडेड वाले का अच्छा होगा, उसको एक नाम मिला रहेगा। जो जेनरिक वाली है वो सिंपल प्लेन रहती है, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही ना तो उसके इफेक्टिवनेस में कोई दिक्कत है, ना उसके डोज में कोई अंतर होता है, ना उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे दी जाएगी, ना तो ही साइड इफ़ेक्ट में। तो अगर आपको लगता है कि आप जेनरिक दवाई खाओगे तो उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएगा या कम असर आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये जो जेनरिक भी दवाइयाँ हैं वहीं बनती है जहाँ पर ब्रांड नेम वाली जेनरिक बनती है। आप समझो कि एक दवा कंपनी है जो दवाई बना रही है, मान लो पैरासीटामॉल का एक उसने पूरा बैच निकाल रही है, उसमें वो 2 लाख दवाइयाँ बना रही है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी बैच की कुछ दवाइयों में अलग अलग
मार्केटिंग वाली कंपनियां अपना नाम लगवा दें तो वो ब्रांड नेम वाली जेनरिक हो जाएगी, जिसको हम लोग इंडिया में ब्रांडेड दवाइयाँ बोलते हैं। और कुछ में सिर्फ साल्ट का नाम लिखा हो तो वो जेनरिक हो सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी का नहीं मतलब है कि एक ही जगह से बन रही है और उसमें अलग अलग लेबल हो रहा है। कई बार आपको ऐसा हो सकता है, काफ़ी सारे लोग बताए कि नहीं जेनरिक नहीं लेना चाहिए, सही नहीं है। मैंने खाई तो मुझे उतना असर देखने को नहीं मिला, मेरी जो बीमारी थी वो कंट्रोल में नहीं आई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कुछ और बीमारी के लिए ब्रांडेड ले रहा था, जैसे जेनरिक पे शिफ्ट किया तो उसका असर कम हो गया। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कई बार दवाई हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और कई बार एक मेडिकल में साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब पेशेंट जब दवा खरीदता है, उस पर पैसे खर्च करता है तो उसको ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बहरहाल मेरा ये कहना रहेगा इस पर कि आपको जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलती भी हैं तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल हैं या सरकारी कोई डिस्पेंसरी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ से आप लें, वो अच्छी रहती हैं, उसको खा के आप देख सकते हैं। स्पेशली जैसे मल्टीविटामिन है, गैस की दवाइयाँ हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं, ये सारी आप ले सकते हो। जब जेनरिक मेडिसिन ले रहे हैं तो बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि ऐसी दवाइयाँ जिनका लो थेरेप्टिक इंडेक्स होता है, मतलब जो ब्लड में लेवल है एक नैरो रेंज में मेंटेन करना रहता है, जैसे कि हार्मोनल दवाइयाँ हैं, थायराइड है, मिर्गी की दवाइयाँ हैं, फिनोबार्बिटान है, फिनेटोइन है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती है उस केसेस में चाहे तो आप जेनरिक ना लें। बहरहाल एक और इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भाई जब अगर जेनरिक दवाइयाँ अच्छी हैं, सेम क्वालिटी के हैं, सस्ती हैं, तो फिर मार्केट में क्यों उपलब्ध नहीं है? तो आपको ये समझना है कि जो प्राइवेट मार्केट है वो डिजाइन ही है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए बनाई है, चाहे प्राइवेट कोई मैन्युफैक्चरिंग दवा कंपनी हो, चाहे सेलर है मतलब जो फार्मेसी की दुकान है, चाहे फिजिशियन या डॉक्टर जो दवाई लिखता है। अब तीनों प्राइवेट मार्केट में बैठे हैं तो तीनों को पैसे ही कमाना है। अब चूंकि इनका रेट इतना कम रहता है इसलिए प्रॉफिट बहुत कम रहती है। तो ना तो बनाने वाला बनाने में इंटरेस्टेड है, ना तो बेचने वाला बेचने में इंटरेस्टेड है, ना लिखने वाला लिखने में इंटरेस्टेड है, इसलिए आपको ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी। अगर आप भी इन तीनों जगह पे अपने आप को बिठा के देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, मतलब जेनरिक वाली नहीं बेच सकते क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम हैं, हमें तो ब्रांडेड वाली मेडिसिन को ही ज़्यादा प्रमोट करना है। ये मैं डॉक्टर की जो सेलर फार्मेसी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तीनों की बात कर रहा हूँ। तीनों को बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है। तो इस बात को आप आसानी समझ गए हो। चलो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं बीपी की दवाई लिख देता हूँ कि ये रेमिप्रिल है, मैं सिर्फ साल्ट नेम लिख देता हूँ रेमिप्रिल। अब मार्केट में आप जाओगे तो आपको प्राइवेट किसी भी दुकान पे वो मिलेगी नहीं, बल्कि दवा की दुकान वाला अपने मन से कोई ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन दे देगा जो अपने दुकान में वो रखना चाहेगा। तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा क्या हुआ? ये एक बड़ी समस्या रहती है। इसलिए काफ़ी सारे ऐसा नहीं, काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लिखना भी चाहते हैं कि मैं सिर्फ साल्ट नेम लिख दूं, पर समस्या है कि वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि बेचने वाला बेचने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है। बाकी इससे संबंधित और जैसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि क्या इसके जेनरिक मेडिसिन है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जेनरिक मेडिसिन भी उसी जगह से बनती है जहाँ से ये ब्रांड नेम वाली जेनरिक बनती है, और इसको भी मॉनिटर किया जाता है, इसकी सेल को भी मॉनिटर किया जाता है। इसके लिए भी सारे रूल्स, सारे जो टेस्टिंग पैरामीटर हैं सारे सेम होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट, इफ़िकेसी, डोज और कैसे लेना, इस पर कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इसी बात का रहता है कि जो ब्रांडेड होती है वो उसके जो पैकेजिंग है थोड़ी अच्छी होती है, उस पर कलरिंग सब्सटेंस है, फिलर है, जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ें डली रहती हैं। जान के हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती हैं जो एक ही साल्ट को अलग अलग नाम दे के और अलग अलग रेट से बेचती, ऐसा पॉसिबल है। अब होता क्या है कि इसमें जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप प्राइवेट पार्टी हो, आप जाके पैसे दे के और ख़ुद उस दवाई का एक ब्रांड नेम दे सकते हो। आप दवाई रजिस्टर्ड करा सकते हो और सेल कर सकते हो। इसलिए जब भी दवाई आप देखोगे तो ज़्यादातर बार ऐसे ही रहता है कि बनाने वाला कोई और रहता है, बेचने वाला कोई और रहता है। तो जो बेचने वाला है वो करता क्या है, वो तो पैसे ही कमाना चाह रहा है। मतलब उसमें लिखा रहता है मार्केटेड बाई, देखोगे आप मार्केटेड बाई ये, मार्केटेड बाई वो, मार्केटेड बाई ये। तो जो आप बना नहीं रहे हो सब बेच रहे हो। तो अगर आप बेचोगे
तो बेचने में यही आप कोशिश करोगे कि मेरी दवाई से ज़्यादा मुनाफा हो, इसलिए ये सारा जेनरिक और ब्रांडेड का कंसेप्ट है। बहरहाल करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जो मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि आप सरकारी जगह से जेनरिक मेडिसिन आप खरीद के यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में वो सारी जेनरिक दवाइयों से सही होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इलाज करा रहे हैं तो वहाँ जेनरिक दवाइयाँ ना खरीदें। हो सकता है ये कई बार जो फेक दवाइयाँ भी कई बार मिल सकती है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलेगी नहीं, अगर मिलती है तो संभावना हो सकती है कई बार फेक भी मिल जाए। हालांकि एक इसमें भी इम्पॉर्टेंट एक बात है, काफ़ी सारे लोग का ये कहना रहता है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत फर्जी रहती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जेनरिक दवाइयाँ फर्जी रहेंगी और ब्रांड नेम वाली दवाइयाँ असली रहेंगी। जो अगर कोई फर्जी बनाएगा तो वो ब्रांडेड दवाइयाँ ही बनाना चाहेगा, क्योंकि उस पे उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा। अब फाइनल एक बात करते हैं, आप लोगों के दिमाग में होगा कि मुझे तो ये दवाई ब्रांड नेम वाली जेनरिक दवाई काफ़ी दिन से चल रही है, मेरे जो फिजिशियन है, सर्जन है, वो लिख रहे हैं कि हाँ मैं अब जेनरिक पे शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि मुझे क्रोनिक इलनेस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है या थायराइड है या कोई और बीमारी के लिए। तो उसमें मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन है, जिसको हम ब्रांडेड जेनरिक भी बोल सकते हैं, उसी में आप सेलेक्ट कर लें। उसमें आपको हो सकता है कि कम प्राइस में कई बार मिल जाए, दवाई कम प्राइस में मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांड नेम से बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां बनाती हैं। उसमें ऐसी कंपनियां जो काफ़ी दिनों से मार्केट में हैं, जिनका मार्केट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कई बार उनके रेट थोड़े से कम रहते हैं नॉर्मल कंपनियों के मुकाबले। और एक बात और आपको बताऊं कि जो ये नटमेड है या 1 मिलीग्राम है, 1 mg है, इन सब पे भी आप देखोगे तो ये सारे ही ब्रांडेड मेडिसिन बेचती है, मतलब ब्रांड नेम वाली जेनरिक मेडिसिन ही बेचती है। तो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, जेनरिक दवाई लेना चाहते हो, तो सरकारी हॉस्पिटल में जो मिलती है वहाँ से ले, या तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वहाँ से ले। बाज़ार से जेनरिक मेडिसिन लेके ना कोशिश करें, अवॉइड ही करें, मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी। तो ये ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सेफ्टी, इफिकेसी, डोज, इन सब में क्यों डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस है, आप ऐसा समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।